हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद गिरी आप सबका स्टडी विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा साइंस। साइंस बहुत बच्चे देखते होंगे शुरू से, जैसे क्लास 9th 8th 10th 12th तक जाते जाते बहुत बच्चों को होता है ये साइंस। साइंस कौन सा शब्द है? शब्द हमारा ये लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज का है? साइंस है क्या? बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि साइंस क्या है। तो चलिए, आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि साइंस क्या है, साइंस कहाँ से आया है, साइंस के जनक कौन हैं, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो साइंस का जो शब्द, साइंस का मतलब होता है जो साइंस जो हमारा, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान जैसे साइंस हमारा है, साइंस किस शब्द से लिया गया है? ये साइंस हम बोलते हैं SCINC, साइंस। साइंस साइंस मन में विचार आता होगा ये कौन सी भाषा है? तो ये जो भाषा है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई, लैटिन शब्द से हुई। साइंस शब्द की जो है उत्पत्ति ये हमारी लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन एक भाषा, जैसे हम लोग का भाषा होता है हिंदी का, इंग्लिश का भाषा होता है, उसी तरह ये क्या है, लैटिन शब्द का एक भाषा है। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लैटिन शब्द एक भाषा है। तो इतना क्लियर है। आते हैं पहले पे। पहला जो है जिसका अर्थ होता है, साइंस का जो होता है जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है हमारा जानना। जानना मतलब उसको, ठीक। तो साइंस जो है हमारा लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। दूसरे पे हम आते हैं, दूसरे पॉइंट पे, जी इसी शब्द से मिलता जुलता, इसी शब्द से मिलता जुलता, ना कि अलग कुछ हम बता रहे हैं। इसी जो हमने साइंस लिखा है, साइंस इसी शब्द से मिलता जुलता हमारा जो है, इसी शब्द से मिलता जुलता कौन सा है? साइंटिया। इसी शब्द से मिलता जुलता साइंटिया। साइंटिया देख रहे हैं ना, साइंस साइंटिया, साइंस साइंटिया, मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं? मिलता जुलता, ठीक। तो साइंटिया जो है ये लैटिन का शब्द है। ये क्या है? लैटिन का एक शब्द है, ना कि ये किसी दूसरे, ये लैटिन का एक शब्द है। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट आते हैं, अपनी भाषा की दृष्टि से, अपनी भाषा की दृष्टि से विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञ से बनाया गया है, विज्ञ से बनाया गया है, विज्ञ से बनाया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान। जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान। जिसका क्या अर्थ होता है? अपनी भाषा की दृष्टि से विज्ञान से बनाया गया हुआ, जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान। ज्ञानवान, उसका अर्थ होता है ज्ञानवान। देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे विज्ञान सुनते होंगे, विज्ञान क्या, विज्ञान कैसे क्या हुआ है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विज्ञान हमने वही लास्ट में शुरू में भी बताया था, ठीक। तो उसी से बता रहे हैं, जैसे जैसे मनुष्यों में बुद्धि विकसित होती गई, जैसे जैसे मनुष्यों में बुद्धि विकसित होती गई, उसने अपने आसपास की वस्तुएं, उसने अपनी आसपास की वस्तुओं पर, आसपास की वस्तुओं पर, जैसे वस्तु की घटनाएं, चमत्कार, वस्तु समझ रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ की जो है एनवायरनमेंट, वो सब क्या कहलाएंगे? वस्तु कहलाएंगे, ठीक। वस्तु के अंतर्गत यहाँ आते हैं घटनाएं, चमत्कार या रहस्यों की खोज, रहस्यों की तथा उनके बारे में। ऐसे विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ऐसे विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जैसे देखिए, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वह वस्तु रुकी क्यों हुई है? एक वस्तु चल रही है तो वह वस्तु क्यों चल रही है? कोई जैसे मनुष्य है तो मनुष्य चल रहा है, कोई मनुष्य बैठ के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वह पानी पी रहे हैं। कोई वस्तु रखे हुए हैं, वह ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं, फिर वह वस्तु कैसे वैसे वैसे बने रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बताने चले। तो देखिए, दो प्रकार के होते हैं वस्तु, एक होते हैं सजीव, एक होते हैं निर्जीव। एक होते हैं सजीव, एक होते हैं निर्जीव। तो सजीव क्या है? सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग्स, सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग्स, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स, ठीक। तो जो सजीव वस्तु जो है हमारी क्या है, जैसे लिविंग्स जो है हमारे क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। तो जैसे पेड़ पौधे जंतु आदि, पेड़ पौधे जंतु आदि, पेड़ पौधे जंतु, हम क्या हैं? जंतु हैं। हम क्या कहलाएंगे? जंतु कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? जंतु कहलाएंगे। तो क्या है? हम सब सजीव कहलाएंगे, सजीव हम सब कहलाएंगे। पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे, क्योंकि उनमें वृद्धि हो रही है, उनमें वृद्धि हो रही है, जनन हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है? जनन हो रही है। उन पौधे क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे।
उसके बाद हम आते हैं निर्जीव पे। निर्जीव की वस्तु नॉन लिविंग, जैसे पहाड़, ईटा, जल, हवा, धूप। पहाड़ क्या है हमारे? निर्जीव हैं। क्यों निर्जीव हैं? वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, वह नहीं गति कर सकते, इस वजह से क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। जैसे हमारे हवा, हवा क्या है? निर्जीव। धूप क्या है? निर्जीव। ठीक, देखिए सिंपल सा हम प्रोसेस बताते हैं आपको। जिनमें कोशिकाएं पाई जाएं वह क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। जिनमें कोशिकाएं ना पाई जाएं वह निर्जीव कहलाएंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।